स्टूडेंट्स, बच्चों आप सभी कैसे हैं। मैं होप करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों आप सभी ने CPSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ में जो बेल आइकन का बटन दिया है उसको आपने प्रेस करना है ताकि कोई भी नई वीडियो आने पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों आज हमारी वीडियो जो है वो कक्षा तीसरी के लिए, विषय हमारा है हिंदी, पाठ नंबर 7, शीर्षक है हमारा अपना घर भला। तो बच्चों जैसे कि कल हमने लाइव क्लासेस में जो है लाइव क्लास में लेसन नंबर 6 जो है वो रिवाइज किया था, आपने उसकी रीडिंग करी थी बच्चों ने। तो आज मैं लेसन 7 जो है वो आपको एक बार रीड कर रही हूँ, बता रही हूँ। आपने इसको जो है सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना है और इसको समझना है। तो हमारा आज की कहानी का शीर्षक है अपना घर भला। किशनपुर गांव में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम क्या था? शेरू। वह खाने में बहुत तेज था। दिन भर खाने की तलाश में इधर उधर जो है वो घूमता रहता था। कहीं से भी कुछ भी उसे खाने को मिलता तो वो खाने पर जो है वो टूट पड़ता। देखते ही देखते उसे जो है वो चट कर जाता। थोड़ी देर के बाद ही वह फिर खाने की तलाश में जो है वो निकल पड़ता। खा खाकर वह बहुत क्या हो गया था? मोटा हो गया था। गांव के बच्चे उसे मोटू मोटू कहकर चिढ़ाते, परंतु उस पर कोई भी असर जो है वो ना पड़ता। वह खाने पीने में ही क्या रहता? बस व्यस्त रहता। अब किशनपुर गांव में जो है एक शेरू नाम का कुत्ता था। वह खाने में क्या था? बहुत तेज़ था। भाव उसको खाने का बहुत वो था, क्रेज़ था। वो जहाँ से भी अगर उसे कुछ मिलता तो उसे उठाकर जो है वो खा लेता। और गांव के बच्चे जो है उसे मोटू मोटू कहकर जो है वो चिढ़ाते थे, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह खाने पीने में ही मस्त रहता था। एक बार वर्षा नहीं होने के कारण गांव में अकाल पड़ गया। गांव के लोग खाने के लिए खुद ही परेशान रहते तो भला शेरू को क्या मिलता? अकाल भाव सूखा पड़ गया गांव में। तो जो है खाने पीने के लिए कुछ भी जो है वो नहीं बचा। तो अब गांव के लोग जो थे वो खुद ही परेशान थे, तो वो शेरू को जो है वो खाने के लिए जो है उसे कुछ भी जो है वो नहीं मिलता था। कुछ दिनों में गांव के लोग काम और भोजन की तलाश से गांव छोड़कर जो है वो वहाँ से कहीं और जो है चले गए। अब शेरू को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। कई दिनों तक भूखा रहने से परेशान होकर वह भी भोजन की तलाश में जो है वो निकल पड़ा। गांव से शहर की ओर जाने वाली सड़क पर बिना कुछ विचार किए अनानास ही वह चल पड़ा। भाव उसने जो है कुछ नहीं सोचा। अब उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे खाने पीने के लिए जो है शहर में जो है, गांव में कुछ नहीं मिल रहा तो शहर में मुझे जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। और वह चलता गया और गांव की सीमा पर जो है वो पहुंच गया। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए, क्या शहर में जाया जाए? पता नहीं वहाँ कैसे कैसे लोग वे कैसे कैसे जानवर जो हैं वो मिलेंगे, वे उसके साथ कैसा व्यवहार जो है वो करेंगे। वह कभी पहले शहर जो है वो नहीं गया था। वास्तव में कभी उसे शहर जाने की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। गांव में ही आराम से खाने पीने को उसे कुछ ना कुछ जो है वो मिल जाता था। शेरू का मन घबरा गया, किंतु भूख की जोर के आगे इंसान की जो है वो नहीं जलती है। वह बेचारा कुत्ता था। वह तो बेचारा कुत्ता था। उसने अपने मन के डर को दबा लिया और शहर की ओर जो है वो चल पड़ा। अचानक उसे जो है याद आया कि एक बंदर जिसका नाम लकी था, उसने उसे कहा था शहर में किसी चीज़ की कोई भी कमी जो है वो नहीं होती है। जो चाहो जब चाहो जहाँ चाहो आपको कुछ ना कुछ जो है वो मिल जाता है। शेरू ने सोचा वह आसानी से जो भोजन है उसे मिल जाएगा। वह खूब घूमेगा, मौज ही मौज जो है शहर में रहेगी। शहर पहुंचने पर शेरू को एक कोने में कचरे का एक ढेर जो है वो मिला। अब वो शहर की ओर चल पड़ा, ठीक है। तो उसे रास्ते में लकी बंदर की कही हुई बातें जो है वो याद आई कि शहर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। जब चाहो जहाँ चाहो जो चाहो कुछ ना कुछ जो है वो मिल जाता है। जब वो शहर पहुंचा तो उसे एक कोने में जो है कचरे का ढेर मिला। शेरू को
उसमें से बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को जो है वो मिला। उसने पेट भरकर खूब खाया और एक दूसरे कोने में जाकर सो गया। नींद खुलने पर वह फिर एक खुले घर में जो है वो घुस गया। वहाँ उससे मुर्गे की बोटियाँ खाने को मिली। वह सोचने लगा, वह बेकार ही डर रहा था, जहाँ शहर में तो मौज ही मौज है। शेरू को शहर में आनंद आने लगा। अब जो है शेरू जब शहर पहुंचा तो उसे पहले कचरे का ढेर मिला, फिर उसके बाद जब वो सो गया उसके बाद वो एक घर में घुस जाता है। वहाँ पर उसको खाने के लिए मांस जो है वो मिलता है। तो अब वो सोचता है कि मैं तो व्यर्थ ही जो है चिंता कर रहा था, शहर में तो मज़े ही मज़े हैं। एक दिन किसी गली में खाना ढूंढते समय उसे शहर के एक कुत्ते ने देख लिया। उस दूसरे कुत्ते ने गुर्राकर कहा। अब जब वो खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली में जा रहा था तो वहाँ उसे शहर के कुत्ते ने देख लिया और गुर्राकर भाव गुस्से से उसने कहा, तुम कौन हो? तुम यहाँ के तो नहीं लगते, यहाँ कैसे आ गए? यह हमारा इलाका है। भला चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ठीक है। अब जब वो घूम रहा था तो उसे दूसरा कुत्ता गुर्राकर गुस्से से बोलता है कि तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें यहाँ कहीं नहीं देखा है और तुम हमारे इलाके में जो है वो क्या कर रहे हो? अपना भला चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो बच्चों, ये कहानी जो है एक कुत्ते के ऊपर है जो गांव का है, और जब वो शहर में जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है वो इस कहानी में जो है वो बताया गया है। तो अभी कहानी जो है वो शेष है। बाकी की कहानी जो है वो हम कल इसकी समरी जो है वो रीड करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ तक पेज नंबर 224 के ऊपर जो है सेकंड पैरा जो है वहाँ तक रीड करवाया है आपको। तो आपने इसको खुद रीड करना है। कल ये कहानी एक बार आप रिवाइज करोगे, आप पढ़ोगे, उसके बाद देन फिर मैं आपको आगे की कहानी जो है वो रीड करवाऊँगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।